क्या सुलझ गई नीट छात्रा कांड की गुत्थी? सीक्रेट रिपोर्ट में बंद हुआ सारा सच। 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आखिरकार खुल गया राज। क्या हुआ था उस रात? क्या ये आत्महत्या थी या किसी साजिश का हिस्सा? अब तक जांच में क्या क्या सामने आया, इस खास रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से चर्चा। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। नीट की तैयारी कर रही एक होनहार छात्रा की रहस्यमयी मौत ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती दिनों में इस मामले ने कई सवाल खड़े किए, कब, कैसे और किन हालात में छात्रा की जिंदगी खत्म हुई। लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी अब तक की विस्तृत जांच रिपोर्ट बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट बेहद गोपनीय है यानी कि सीक्रेट है और इसने केस से जुड़े इसमें हर पहलू को बारीकी से शामिल किया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ पटना, जहानाबाद छात्रा के हॉस्टल और अस्पताल से जब्त किए गए सभी अहम तकनीकी साक्ष्य यानी कि प्रूफ भी पुलिस मुख्यालय को सौंपी है। इनमें मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल सबूत शामिल हैं, जो उस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हैं। जांच को और मजबूत बनाने के लिए एसआईटी ने छात्रा के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक के पूरे रास्ते पर लगे 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। इन कैमरों में छात्रा की अलग अलग समय पर गतिविधियां कैद हुई हैं। एसआईटी ने इन सभी फुटेज को क्रमवार तरीके से पेन ड्राइव में सुरक्षित किया है। सूत्रों का दावा है कि इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने छात्रा की अंतिम यात्रा की पूरी टाइमलाइन तैयार कर ली है। वो कब घर से निकली, कहाँ रुकी, किससे मिली और आखिरकार किन हालात में उसकी तबीयत बिगड़ी, हर पल की जानकारी अब पुलिस के पास मौजूद है। यही टाइमलाइन इस पूरे रहस्य को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। जांच के दौरान एसआईटी ने अब तक 15 से ज्यादा लोगों से गहन पूछताछ की है। बीते गुरुवार को भी छात्रा के 3 बेहद करीबी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। घंटों चली पूछताछ के बाद उन्हें भले ही छोड़ दिया गया, लेकिन जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनके बयानों से कई चौंकाने वाले इनपुट मिले हैं, जो जल्द ही पूरे बिहार को पता चलेंगे। इन बयानों और तकनीकी सबूतों के आधार पर एसआईटी ने कई ऐसे तथ्य जुटाए हैं जिन्हें अब आधिकारिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा बना लिया गया है। हालांकि पुलिस फिलहाल किसी भी निष्कर्ष को सार्वजनिक करने से बच रही है। दरअसल जांच भले ही अंतिम चरण में हो, लेकिन पुलिस को अभी भी एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और एम्स की मेडिकल रिव्यू रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी अधिकारियों का मानना है कि वैज्ञानिक और मेडिकल साक्ष्यों के बिना किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही ये पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि छात्रा की मौत आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर मौत की असली वजह से पर्दा उठेगा। आज 23 तारीख है और जांच की रफ्तार को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि इस महीने के अंत तक पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले को आधिकारिक उस पर खुलासा कर सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय इन सभी रिपोर्टों का आपस में मिलान कर रहा है ताकि किसी भी तरह की कानूनी खामी न रह जाए और सच्चाई पूरी मजबूती के साथ सामने लाई जाए। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर जल्द ही बड़ा खुलासा होने वाला है। वहीं छात्रा की मौत को लेकर बिहार की राजनीति में भी जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार राज्य की कानून व्यवस्था और छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। सड़कों से लेकर विधानसभा के आसपास तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। सत्र भी शुरू होने वाला है, उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट न केवल पुलिस की खास के लिए अहम है, बल्कि उन तमाम सवालों की जवाब के लिए जरूरी है जो छात्रा के परिवार और आम जनता के मन में लंबे समय से उठ रहे हैं। अब सबकी निगाहें डीजीपी कार्यालय से होने वाली आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। क्या जल्द सामने आएगा पूरा सच और कब
उस पर भी सवाल हो रहा है। क्या मिलेगी पीड़ित परिवार को इंसाफ, ये भी सवाल है। इस मामले पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।